तिलौथू में सामूहिक विवाह के तहत धनबट्टी कार्यक्रम की भव्य शुरुआत। 101 जोड़ों के विवाह का आयोजन। रोहतास जिले के तिलौथू प्रखंड अंतर्गत बाबूगंज मैदान में रविवार को दोपहर करीब 12 बजे सामूहिक कन्या विवाह समारोह के तहत धनबट्टी कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। दोपहर करीब 12 बजे सर्व जन कल्याण संस्थान द्वारा पारंपरिक विधि विधान और उत्साहपूर्ण माहौल में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आयोजन स्थल पर शुरुआत से ही उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में वर वधू के अभिभावक, परिजन और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। धनबट्टी रस्म को विवाह की एक महत्वपूर्ण परंपरा माना जाता है। इस दौरान वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष को उपहार, वस्त्र और आवश्यक सामग्री भेंट की जाती है। बाबूगंज मैदान को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। पूरे परिसर में रंग बिरंगी लाइटिंग, सजे धजे पंडाल और पारंपरिक लोकगीतों की मधुर ध्वनि ने माहौल को और भी उल्लासमय बना दिया। मंगल गीतों के बीच सभी रस्में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराई गई। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि इस सामूहिक विवाह समारोह का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहयोग प्रदान करना है। साथ ही समाज में समरसता, एकता और आपसी सहयोग की भावना को सुदृढ़ करना भी इस पहल का प्रमुख लक्ष्य है। इस आयोजन के तहत कुल 101 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाएगा, जिनके लिए पंडाल, लाइटिंग, भोजन, वस्त्र, पंडित और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं संस्थान द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में भाईचारे और विश्वास को बढ़ावा देते हैं। वहीं प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई है, जिससे पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सका। बहुत बढ़िया। देगा और गला मिलेगा। जय और हमारे साथ सामूहिक विवाह में आज धनबट्टी के कार्यक्रम था, उसी दौरान मुख्य अतिथि मोहित जी हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? नमस्कार। जैसा हमने अपने संबोधन में कहा था कि उपेंद्र भाई और इनका जो ये समिति है जो इतना पावन काम कर रहा है, खुशवाहा जी, वो इतना पावन और एक तरह से आशीर्वाद लेने वाला काम कर रहा है। और जैसा हमने कहा कि हर एक परिवार में, खासकर गरीब परिवार में, हमेशा मुख्य चिंता यही रहती है कि बेटी की शादी कैसे हो और कब हो। और इस चिंता में लोग अपना ज़मीन बेच देते हैं, लोन लेते हैं, साहूकार से पैसा लेते हैं। तो एक तरह से मुख्य जो कष्ट होता है वो बेटी की शादी होती है। और इस काम में और इस कष्ट में जो लोग ये समिति ये काम कर रही है, बहुत ही सराहनीय काम है। क्या लग रहा है कि रुकेगा ये सब? नहीं, एकदम नहीं। तो जैसे हमारे भाई अनुराग जी ने बोला था, आज 101 विवाह हो रहा है, बहुत जल्दी 1001 होगा। और जैसे हमने कहा, मेरा भी इसी में हम भी करेंगे। आप भी इसमें बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। इतना पावन काम हो रहा है तो हम तो सबके सामने बोले हैं कि और खुशवाहा जी का अगर अनुमति होगा तो हम भी अपना विवाह इसी में करेंगे। क्या सर मंत्री जी आप कह रहे हैं इस तरह से बहुत बड़ा बात कर रहे हैं? और आपको बता दें कि तिलौथू हाउस इस इलाके के लिए हरदम जनप्रिय रहा। और जब एक प्रथा चला दहेज का और यहाँ बेटियों का खरीद, मोहित सिन्हा जी का यह फैसला जो है, जब भी हम शादी करेंगे तो सामूहिक विवाह में करेंगे, यहाँ से इस भूमिका से एक उदाहरण पूरे हिंदुस्तान को जाएगा कि जमींदार घराने का भी बेटा सामूहिक विवाह में अपनी शादी संपन्न करेगा। आप क्या कहेंगे? मैं तो समिति को, योगेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि 101 विवाह का आयोजन करना कोई आसान बात नहीं है और ये सिलसिला कई सालों से चलता है। तो हमारी बधाई है, हमारा आशीर्वाद है और जो भी हमारी सहायता होगी वो हम अच्छे कामों में हाउस की तरफ से, तिलौथू हाउस की तरफ से हमेशा करते रहेंगे। और तिलौथू हाउस जो ओपन हाउस है, समझिए जो इंसान अच्छा काम करना चाहे उसको हमारी जो भी सहायता चाहिए घर आइए।
तिलौथू हाउस मतलब तिलौथू के लोगों का हाउस। और वहाँ हम उनसे जुड़ना चाहेंगे और तिलौथू को भी आगे लेना चाहेंगे और ऐसी जो सामूहिक विवाहें और जितनी समाज के लिए अच्छा काम किया जाता है बहुत आगे बढ़ा। हमारी बधाइयाँ और आशीर्वाद आप सबके साथ।